दोगला का मतलब ये भी तो होता है कि जो दो तरह की बात करे। वो तो मान लो जैसे जो को तो वैसे बताइए आदमी। पहले थे यार अब है वो तो बोलेंगे ही क्योंकि उनके साथ उन्होंने वो दोगलापन किया। 9 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित अपनी रैली में बहन मायावती ने एक तरह से चुनावों का आगाज कर दिया है। अपनी रैली को संबोधित करते हुए वो भाजपा पर तो नरम दिखी, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और राजनीतिक शुचिता को भुलाते हुए उन्हें दोगला तक कह दिया। अखिलेश यादव का बहन जी दोगला कह दे रहे हैं, तो ऐसी भाषा यूज करें चाहिए। वो तो मान लो जैसे जो को तो वैसे बताइए आदमी। तो हैं का दोगले? ठीक है बात। इतने आदमी ठाड़ो हमें को कह दे। इतने आदमी ठाड़ो को हमें कह दे। मैं समझ में आई बात। समझ गए। तो जैसे जो को है वैसे दे दे तो वैसे भेज है। बहन जी कह रही दोगला अखिलेश यादव का दोगले हैं का? पहले थे यार अब है नए थोड़े नहीं मैं परिवारवाद पूरा परिवार तो विधायक सांसद बनो बैठे। समाजवादी का एक परिवारवादी है पार्टी। बीजेपी में देखो को कि अगर जो 3 पीढ़ी तक हो और मुलायम के 3 पीढ़ी सांसद हैं। अच्छा, मायावती जैसे योगी जी की तारीफ कर रही हैं। योगी जी की तारीफ करने देखो, काबिल वो है संत काम हैं? वो संत हैं, उनको आप आज वो गद्दी पे हैं, कल नहीं होंगे तब भी उनकी यही पद और प्रतिष्ठा रहेगी, क्योंकि वो मठाधीश है, मठ के मालिक हैं। और वो पहनते क्या है, एक बनियाइन एक अचला। ऐसा सादा सिंपल मुख्यमंत्री मिलेगा नहीं। उनको तो सैलून में जाने की भी जरूरत नहीं, वहीं 20 रुपए के ब्लेड मंगा के अपना घुटवा लिया। वो ले कमाएंगे किसको? बहन मायावती हैं, वो भी तो वैसे ही है। उनके कौन लड़का बच्चा है वो? देखो, वो तो अपना उत्तराधिकारी अपने आकाश को घोषित कर चुकी हैं, लेकिन ये किसको घोषित करेंगे? दोगला कहा अखिलेश यादव को। लिखा हुआ पढ़ती हैं तो ऐसा नहीं कि उनकी जबान स्लिप हो गई, जानबूझ के बोला, क्या मंशा रही होगी इसकी? दोगला का मतलब आप दोगला ही क्यों लगाते हैं? दोगला का मतलब ये भी तो होता है कि जो दो तरह की बात करे। कहे कुछ करे कुछ। कथनी करनी में फर्क होता है, वो भी दोगला कहा जाएगा। तो वो तो बोलेंगे ही क्योंकि उनके साथ उन्होंने वो दोगलापन किया क्या दोगलापन किया? चुनाव में। ये तो साथ में साझेदारी की, मायावती की 10 सीटें आ गई। पहले इनके पिताजी ने किया गेस्ट हाउस कांड, जब उनकी बारी आई तो ऐंच लिया, भाजपा के साथ मिल गए। तो दोगला तो उनको बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे? आपके संग में कोई घटना हो जाए तो आप बोलेंगे नहीं? जी की रैली में 10 लाख आदमी रहा है। तो बीजेपी के बिना सपोर्ट पे इतने बड़े लोग कर नहीं है। अब ऐसा है कि हम राजनीति में जानते हैं हाँ, ना, मैं को ऐसे मतलब है जो ना मैं करेगा तो करेगा यहाँ है। वोट आवत है। हैं? वोट आवत है अरे बोर कहना ही कि बहन जी के वो भाजपा के अगर गठबंधन हो जाते मजा आ जी। वो मजा आवे जहाँ सजा हुए हमें जहाँ डालेगा तो मैं डालेगा यहाँ है ना, को खरीदे भी बोर हमारा वोट को। अच्छा, जैसे बहन जी की क्या है तुम्हारा वो आय काम हुई। बहन जी की सरकार बन सकती है। बहन जी की सरकार बन। अब यो तो हमको वैज्ञानिक तो हन नहीं कि हम तुम्हें बता दें कि माहौल बतावन लगा था ना, जैसे माहौल नहीं लग रहा हो ना, नहीं लगा। माहौल नहीं लग जी है वापस। कहना ही है। मुसलमान लोग बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार वाली कोई बात नहीं क्या है। नहीं, सब चारों तरफ बुलडोजर चला नहीं देते हैं। वो बात यही जो कहीं है दिमाग जैसे वो होते हमें कोनो मतलब नहीं है। मान लो अब शांति है। पहले पहले अरे पहले तो अब को क्या सरकार बनी है तो मुलायम से यहाँ कोरा है। वो वातावरण लौंडिया किस लिए होती हैं? लौंडिया का होती हैं का है तो यहाँ हमारा इसका सुनो तुम, हम तो यहाँ सुनो रहे मैया है। अब कौन गुंडा दिखा जाए मगन गुंडा ये कहते हैं कि लड़का है गलती हो जाती है। मुलायम सिंह को लड़का है गलती हो जाती है। अब कौन दिखा जाए गुंडा। अब गुंडा कहाँ चलेगा? सब गुंडा का रागेगा। तो बीजेपी वाले बता रहे गुंडे करा दुनिया, तो बीजेपी मनिया से ठीक है बात। कहाँ नहीं होती रहा गुंडा बताओ। अच्छा अब नहीं होती कहाँ होती बताओ। मैं जब होती तो उल्टा ठाड़ है, तुरंत उल्टा ठाड़ है, बोतल लटके हैं, 2 मिनट लागत है बस। सब ये मतलब पूरे यूपी में आया ये चीज। पूरे यूपी में आया चीज, गुंडागर्दी बंद हुई गए। अरे नहीं बंद को तो जो थोड़ी बहुत है तो वो अब सिलेंडर होने जा रहे एक तो हरा ही गए। तो ब्राह्मण का ढूंढ एनकाउंटर करवा रहे हैं योगी जी।
अरे जो को गलत करी फिर आया बद विकास दुबे अपन- को होए ब्राह्मण चाहे ठाकुर चाहे पंडित चाहे को होए हमें होता है मतलब थोड़ा नहीं है गुंडाइती जो को करी तो वो तो इंसान ना तो इंसान तरीके से आओ ये तो गलत फरबे करी हाँ तो मैं कौन कसर थोड़ा होएगा यहाँ है वो तो सब खाती रहे एक ये थोड़ा नहीं कि हम मुसलमान है हम ठाकुर है पंडित है वो तो सब समान है मतलब भेदभाव नहीं कर रहे थे योगी जी। कहा करी बताओ मैं यहाँ नहीं, हम पूछ रहे हैं ना आपसे। अच्छा ये ठाकुर साहब हैं अब इन्हें कुछ करा भाई ने इका बने रहे इन पर का गलत काम करे भाई ने इन्हें का शासन नहीं है का सब कहीं आए तो वो हिसाब से रहो मतलब कोनो बढ़ावा ना है कि ठाकुरन का बढ़ावा देना, इसको नहीं बात ना है। इस काम में अखिलेश यादव कहो कर रहा था ना कि इनकी राज में ठाकुरवाद बहुत बढ़ गया है। हाँ अच्छा हाँ तो उनके दिमाग में ये तो ये अखिलेश का सोच ही नहीं कि हमारी सरकार आ जाए कहीं तो नहीं 24 में उनकी सब सीटें बढ़ गई हैं तो कह रहे 27 में हमारी सरकार बनी। कहाँ धरी उनकी सीटें कहाँ धरी हैं मैं दिखाई नहीं है सीटें उनकी ना अबे लोकसभा चुनाव में यहाँ कितनी सीटें जीत गए? कहाँ जीत गए? 47 सीटें। ऐसे नहीं पूरा बने रहा है पहुंचे रहे खाली बस न बनी सरकार। कहाँ सरकार इतनी जल्दी सरकार वो जमाना चले गए पीडीए चला रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मिल जाई तो जनरल का करिए उस अकेले। चले के जमाने में खड़े मियाँ पतंग उड़ावत रहा है कोई पढ़े हैं जमाना चलेगे अरे तो पीडीए मिलके ना जीत ली। देखो पीडीए चला रहे हैं, पिछड़ा ओबीसी होएगा, दलित होएगा, अल्पसंख्यक मुसलमान होएगा, तो ठाकुर पंडित तो बनिया का कर ली है क्या कर ले हैं और कैसे बनी है सरकार? इतनी अच्छा। कम आबादी है, 15% तो है। राम भगवान वाला चमड़ का जन गिरा इतना जब बनवास भरा है 2 जने हैं? 2 जने। अब उन लंका में कितना रहा है अरे लंका में हैं? तो पूरी सेना रहा है। मुंह तुम्हारे तो जन कर ही रहा है मीडिया चला रही, मीडिया में चल रहा है, कोई गिनती थोड़ी वहाँ करने बैठा है 10 लाख की। और भाई बहुत दिन के बाद उनकी एक रैली आयोजित हुई तो जो उनके सपोर्टर थे उन्होंने देखा कि भाई बहुत दिन बाद मायावती आ रही हैं और चलो देखा जाए, तो गए भी हैं, इसलिए बड़ी है भीड़। ये बता रहे हैं कि जो है जैसे बहन जी का ये रहा है ट्रेंड कि वो सर्वे सर्वा रहती थी। जब उनकी रैली पुराने अगर रिकॉर्ड देखें, जब वो रैली करती एक कुर्सी रखती थी, अपने बराबर किसी को बैठने नहीं देती थी। इस बार उन्होंने 5 कुर्सियां लगाई, ब्राह्मण के लिए, ठाकुर के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए। तो वही पुराना मतलब फिर से एक बार सवर्णों को लेके चलना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो हमारा बहुजन समाजवाद है यही है जो सब जातियों को लेकर चलता है, पीडीए इनका नकली है। हाँ बिल्कुल सही है। गांव में आदमी सुरक्षित है, सुकून महसूस कर रहा है, गुंडागर्दी खत्म है, आराम से खा रहा, आराम से पी रहा। ले देखो गांव में मूलभूत सुविधाएं सारी व्यवस्थित हैं। पहले बिजलियां आती नहीं थी, 3-3 महीने 6-6 महीने हो जाता था। अखिलेश की गवर्नमेंट में ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते थे, 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलता है, बिजली 18 घंटे परमानेंट रहती है, स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हैं। गांव में सीएससी बना हुआ, डॉक्टर बैठते हैं, इलाज करते हैं। पब्लिक को यही चाहिए। बिजली व्यवस्था तो आपकी योगी सरकार में खराब है 5 साल। कहाँ से खराब है? 18 घंटे बिजली सप्लाई हो रही, खराब है। पहले बिजली नाम के खंभे थे, यहाँ लाइट जलती ही नहीं थी, 3-3 महीने हो जाते, ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते थे। हम लोग चकरपुर जाते थे, जेके सास्टो एप्लीकेशन लेके कि भैया ट्रांसफार्मर बदलो, बोले ठीक है बदल जाएगा। अच्छा, मुलायम सिंह के टाइम में एक ठाकुर नेता हुए अमर सिंह जी, तो बताते हैं अमर सिंह जब थे तब सारा ठाकुर वोट जो है सपा को जाता था। जब से योगी जी बने तब से ठाकुर बीजेपी में आने। देखो सही है ये। अमर सिंह थे ठाकुरों के नेता, ठीक है, लेकिन वो टाइम दूसरा था, अब टाइम दूसरा। उन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी का नाम तो पार्टी दे दिया, लेकिन उनकी खुद की ये फैक्ट्री है, पार्टी नहीं है। उसको पार्टी बेकार नाम रखे, समाजवादी फैक्ट्री नाम रखे। हैं? हाँ, ये क्यों? क्यों? समाजवादी में समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, आज उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। कल अगर समाजवादी की सरकार आएगी, नरेश उत्तम को जूते मार के हटाएंगे। उसमें पूरा परिवारवाद है, उसमें पूरा परिवारवाद है। समाजवादी बीजेपी में नहीं है परिवारवाद, जैसा को बनाए बीसीसीआई के अध्यक्ष, ये परिवारवाद नहीं है। इसमें कौन सा परिवारवाद है? बीजेपी में कहीं देखो किसी का लड़का मुख्यमंत्री है, किसी का कुछ बना, कोई अध्यक्ष है? राजनाथ के लड़के हैं पंकज सिंह, को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता, क्यों नहीं बनाया गया? ये कहा जा रहा है कि मायावती को बीजेपी लाई है आगे, क्योंकि जो दलित वोट बैंक सपा में शिफ्ट हो गया वो वापस बहन जी में चला जाए तो भाजपा को फायदा हो जाए। बिल्कुल यही है, दलित वोट जब चला जाएगा उसमें बसपा में तो भाजपा में तो फायदा होएगा ही होएगा।
तो मायावती का डरने वाली नेता लगती हैं आपको, जैसा कहा जाता है कि इनकी कोई फाइल दबा रखी है बीजेपी? बीजेपी को उनसे कोई नुकसान नहीं है। बीजेपी को हमारी समझ से तो कोई नुकसान नहीं है। तारीफ कर रही हैं योगी आदित्यनाथ की, और अखिलेश यादव को दोगला बोल दिया उन्होंने मंच से। भाषाई मर्यादा आमतौर पर लोग नहीं लांघते हैं राजनीति में, तो क्या वो चाहती थी, क्योंकि वो लिखा हुआ पढ़ती हैं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ बोल रही है फ्लो में और जबान स्लिप हो गई उनकी, लिखा हुआ बोलती हैं, तो इसका मतलब जानबूझ के बोला ताकि जो है नीचे जो उनकी एससी आबादी, जो उनका वोटर है, वहां तक बात पहुंचे और इस पे चर्चा हो। हाँ बिल्कुल, ये तो गलत बोला है, और गलत में जो है इनका नुकसान है होगा, फायदा तो होने वाला नहीं है। दोगला नहीं बोलना दोगला नहीं बोलना चाहिए। वो ऐसा है कि सबको जोड़ करके चाहिए। पूरे अपने एससी समाज को और एकजुट करके मंगवा करके उन्हें भीड़ इकट्ठा कर लिए, ये दिखाने के लिए कि हम भी हैं अभी। सपा वाले कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये ऑर्गेनाइज कराई है पीछे से इनकी। नहीं, सपा तो वैसे भी साफ हो चुकी है, अब सपा की तो उम्मीद ही नहीं है। क्या बात कर रहे हाँ बिल्कुल खत्म है सपा इस बार। हैं? अभी 24 में तो ऐसी पटकनी दी से बीजेपी को, लंगड़ी सरकार चल रही वहाँ केंद्र में। इस बार अब गायब हो जाएगी सपा, सपा साफ हो जाएगी, कैसे साफ हो जाएगी? क्योंकि मायावती एक्टिव हो रही ना। हाँ, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि बीजेपी का हाथ है इसमें। हाँ हाँ, तो बीजेपी फिर से चलेगी नंबर 1, सपा साफ हो जाएगी, क्लियर है। क्योंकि कहीं भी गांव एरिया में, कहीं भी या शहर हो, गांव हो, तो सपा का कोई बोलबाला है नहीं, सब टोटल बीजेपी है। योगी जी का चल रहा है ना, बुलडोजर राज चल रहा है योगी जी का। तो अन्याय कर रहे हैं ना, बता रहे हैं। नहीं नहीं, अन्याय कहाँ हो रहा है, न्याय हो रहा है, यही तो न्याय है। बाद में घूमते हो आपको गुंडागर्दी कहीं रोड पे दिखती है? पहले दिखती थी। बिल्कुल दिखती थी। खुलेआम चल इटावा रहा वगैरह है। में दिन में लूट लेते थे, दिन में। हमारे छोटे भाई से वहाँ डीसीएम खड़ी करा के दिन में 50,000 इटावा में लूट लिए थे। कानून व्यवस्था तो मायावती की भी अच्छी थी ना। अच्छी थी, है ना, अच्छी सब कोई थी, मानता है, जो उनके विरोधी है वो भी मानते अच्छी हैं। थी, लेकिन जरा जरा से में हरजन एक्ट लग जाता था। तो वो तो बीजेपी ने तो और मजबूत ही किया है हरियाणा। मजबूत किया है, हाँ। लेकिन कम से कम ओरिजिनलिटी तो जांचनी चाहिए कि यदि दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष को सजा भी ना मिलनी चाहिए। वो इस राज्य में वो चल रहा है, इसमें योगी जी में। अच्छा, जांच होती है फिर कार्रवाई होती है। जांच होती है, कार्रवाई होती है, तुरंत एक्टिव होता है शासन। नगरों के नाम रखे थे, जैसे कानपुर देहात का अपने रमाबाई नगर रख दिया था, संभल का भीम नगर, तो इस तरह के नाम बदल दिए अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश यादव का भी जो दलितों से प्रेम है वो नकली ही है। हाँ है तो ऐसे ही, नकली तो है ही है, क्योंकि वो तो अपने तरफ करने के लिए बोल रहे हैं। उनको सोचते हैं कि शायद हमारी पार्टी में मिल जाए, वो हमको इसका फायदा मिले। अच्छा, पहले अखिलेश यादव माई समीकरण चलाते थे, मुस्लिम यादव, फिर मायावती निष्क्रिय हुई तो पीडीए आ गया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। सवर्ण वोट नहीं चाहिए उनको, ना माई समीकरण में था उनके, ना पीडीए में है सवर्ण की बात। चाहते तो ऐसे हैं कि सवर्ण वोट, चूंकि ब्राह्मण कैंडिडेट भी लाती हैं, इसीलिए। अखिलेश सवर्ण विरोधी ही है, मुस्लिम समर्थक है। और पीडीए क्यों बनाया कि दलित को हम और ले लें तो हम सशक्त हो जाएं, और पीडीए उनका नहीं चलेगा। 24 में तो चल गया ना दादा। 24 में नहीं चल गया, 24 में मायावती न्यूट्रल हो गई, इसलिए वो कहीं कुछ इधर कुछ उधर, कहीं 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 स्वेच्छा से अपना चला गया। बाकी मायावती अगर सक्रिय होती हैं तो पीडीए ध्वस्त हो जाएगा। इसी से घबराए हुए हैं क्या अखिलेश? आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इनको आगे लेके आई। बीजेपी क्यों आगे ले आई? अखिलेश का और मायावती का आपसी तालमेल कैसा रहा है, ये भी तो सब देखे हैं। और वो नहीं जानती हैं कि इन्होंने हमारे साथ क्या व्यवहार किया, क्या हमको सपोर्ट किया, और क्या हमसे इन्होंने सपोर्ट लिया, क्या हमसे फ़ायदा लिया। तो इस वजह से मायावती उनसे अलग हो रही हैं, उनसे मतलब नहीं रख रही हैं। और अलग तो सबसे हैं, वो अपनी आप जो कुछ कर रही हैं सो कर रही हैं। अब उनका कितना वोट अलग होके जा रहा है, पीडीए को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, ये जाने। काम उन्होंने भी जनहित के किए, काम ये भी जनहित के कर रहे हैं। तो जो काम करेगा पब्लिक का, वही पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी। सबसे बड़ा तो राम मंदिर। लेकिन अयोध्या तो हार गए थे ना। तो अयोध्या जो अमित शाह ने किया उसलिए हार गए। क्या किया अमित शाह ने? अमित शाह ने लल्लू सिंह को टिकट दे दिया वहां से, अच्छा। और लल्लू सिंह का वहाँ विरोध था।
अयोध्या प्रॉपर सीट, अयोध्या जो है, अयोध्या विधानसभा में भाजपा जीती, इसमें भी लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन अन्य 3 विधानसभाएं हैं वो यादव बहुल है, वहाँ हादी है। अच्छा, मायावती आखिरी बार चुनाव में मतलब 17-17 के विधानसभा चुनाव में एक्टिव हुई थी, 19 में भी इतना एक्टिव नहीं रही। 17 से जो दलित वोट है वो बीजेपी में जा रहा है, जी 19 में बीजेपी में गया, जी। 22 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी में गया, जी, जी। 24 में समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया, तभी तो नुकसान हुआ। तो ये शि- ले आए मायावती को। समाजवादी पार्टी में इसलिए शिफ्ट हो गया कि यहाँ भी भोले सिंह का विरोध था अच्छा, और इनकी टिकट कट रही थी, लेकिन इन्होंने अपना टिकट बहाल करा लिया। कैसे किया ये सब वो अपना जाने, क्योंकि वो बड़े नेता हैं। तो इसलिए ये जो सीटों का मार्जिन कम हुआ यूपी में, तो इसीलिए हुआ कि अमित शाह की चली, योगी जी ने जो लिस्ट फाइनल की थी वो चली नहीं, माने ही नहीं। अच्छा, आपने 2 नेताओं के नाम लिए, लल्लू सिंह और भोला सिंह, दोनों ठाकुर हैं। जी। और 2000 चुनाव के समय तो ठाकुर बड़ा नाराज था बड़ा बीजेपी से। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, वो कहते रहे राजनाथ की सीट वो काट दी, उनकी काट दी, वीके सिंह उनकी टिकट काट दी। अरे वो तो सभी राजनीति के राजनीति में वो तो दांव सब पेच चलता है कि रहता। किसको कहाँ टिकट देना है, तो हाईकमान तय करता है, लेकिन पब्लिक तय करती है अपने लीडर को, सही लीडर को। भाई यहाँ और गांव जो में सही आदमी लीडर है सुरक्षित वो ही जीतेगा। इनके राज में मुसलमानों पे अत्याचार नहीं बढ़ा है? क्यों? अभी बरेली में वो आइला मोहम्मद का विवाद कानपुर से अपने उठा था। बरेली में आपने वीडियो देखा भी तो होगा, पुलिस वाले को के सर में ईंट मार रहे हैं, ये अत्याचार नहीं है, ये अत्याचार नहीं है, ये कैसे सद्भावना रैली है। लेकिन जैसे वो जो भाषा वो बोलते हैं मुख्यमंत्री जी की इनकी डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, ये भाषा मुख्यमंत्री को शोभा देती है क्या? क्यों? वो शासन को अपने हाथ से चलाएंगे क्या? यानी अगर प्रशासनिक हमला आपके यहाँ आए तो आप उसको ईंट पत्थर से मारेंगे, हत्या कर देंगे उसकी? ये तो जबरदस्ती लव यू मोहम्मद आज तक पहली ही बार सुना है। अगर तुमको अल्लाह से इतना डर है तो उसको पकड़ के रखो घर में, अल्लाह को, कि कहीं खो न जाए। मायावती ये कह रही है कि जो है किसी को भी एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को हाथ नहीं करना चाहिए, तो ठीक बोल रही हैं? ये सत्य है। नहीं करना चाहिए। तो योगी जी ने कहा भाई, किसी की आप धार्मिक अपने आत्मज्ञान धर्म पे की, किसी को दिक्कत कायम हुई, रहो। किसी को आप अपने धर्म किसी का पे कायम परिवर्तन रहो। नहीं कराया है। तुम्हारा अगर अल्लाह कमजोर है तो उसको पकड़ के रखो। हमारा राम कमजोर नहीं, आप चाहे जहाँ ले जाओ वो ऐसा ही रहेगा, जैसा था युगों से वैसा ही रहेगा और रहे है।